नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको करवाएंगे लघु व्याकरण शब्द भंडार। लघु व्याकरण जिसमें विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द ये सब होते हैं। तो ये हम आपको करवाएंगे आज लघु व्याकरण के रूप में। शब्दों का भंडार, बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें शब्दों का भंडार है, जिससे आज हम आपको परिचित करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको करवाते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द वो होते हैं जिसमें एक शब्द का विपरीत शब्द होता है, उसके उल्टा। जैसे अधिक, न्यून। अधिक होता है ज़्यादा, न्यून होता है कम। अंधकार, अंधकार रोशनी, अंधकार अंधेरा, और ऊपर प्रकाश उसका अपोजिट शब्द। अर्थ जिसका कोई मीनिंग निकले, अनर्थ जिसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। आशा निराशा, आदान प्रदान, अमृत विष, उतार चढ़ाव, आस्था अनास्था, आदि अंत, अनुज अग्रज। अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई। ये थे इसके विलोम शब्द। इसके बाद आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिसमें अग्नि शब्द है तो अग्नि को कितने और नामों से भी पुकारा जाता है। अग्नि को आग, पावक, अनल इन नामों से पुकारा जाता है। अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अमेय। अहंकार, घमंड, अभिमान, दंभ, दर्प। असुर, दानव, दैत्य, निशाचर। हम इनको इन नामों से भी पुकारते हैं। आकाश, नभ, गगन, आसमान। आकाश को इन नामों से भी पुकारा जाता है। इसके बाद आते हैं आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमेश्वर। इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा। इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा। इंद्र, सुरेश, देवराज, महेंद्र, देवेंद्र। इंद्र को कहते हैं सुरेश, देवराज, महेंद्र और देवेंद्र। उन्नति, प्रगति, विकास, उत्थान। उन्नति, प्रगति, विकास, उत्थान। अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों, उनको अनेक जगह पर बोला जाए। जैसे अंक, अंक को नंबर भी कहते हैं, संख्या भी कहते हैं। गोद, नाटक का भाग, नाटक का अंक भी कहते हैं। अर्थ, धन, मतलब, प्रयोजन। अर्थ का अर्थ होता है धन, मतलब और प्रयोजन। उत्तर, उत्तर दे किसी को किसी बात का उत्तर देना, वह उत्तर दिशा भी होती है। इसके बाद आता है अंबर। अंबर, आकाश, कपास, वस्त्र। अंबर को हम आकाश भी कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं और कपास भी कहते हैं। कर, कर हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है और किरण भी कहते हैं। कल, मशीन, शोर और बीता हुआ कल। बीता हुआ भी कल, आने वाला कल, दोनों ही लिख सकते हो आप। कल को मशीन भी कहते हैं। कुल, कुल होता है वंश, वंशज और घर। वंशज और घर और कुल जोड़ भी होता है। गुरु, गुरु काल होता है समय, यमराज, मृत्यु। यमराज, मृत्यु। काल को समय, यमराज, मृत्यु। गुरु, अध्यापक, श्रेष्ठ, भारी। अध्यापक, श्रेष्ठ, भारी। घन, बादल, घना, हथौड़ा, भारी। बादल, घना, हथौड़ा, भारी। ये थे हमारे पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द। हमने अब तक आपको विलोम शब्द करवाए, पर्यायवाची करवाए और अनेकार्थी शब्द करवाए। इसके बाद हम आपको करवाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है कि जब हम एक वाक्य को एक शब्द में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरे वाक्य को कहने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक शब्द ही काफ़ी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसे करना आवश्यक हो,
अनिवार्य है। अब हम कहते हैं ये कार्य अनिवार्य है, ये आपके लिए अनिवार्य है, ये ना कहकर ये आप ज़रूर करेंगे, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इतनी लंबी बात कहने की बजाय अगर हम उसे छोटा करके कह दें कि ये आपके लिए अनिवार्य है, तो वहाँ पे एक आ जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, अजात शत्रु, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय, जिसे पढ़ा ना गया हो अपठित, जिसे पढ़ा ना गया हो अपठित। आप एक बार दोबारा देखिए। जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य है, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसे पढ़ा ना गया हो अपठित, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। तो देखो अब इसके बाद 3 और हैं। जब बहुत अधिक वर्षा हो अतिवृष्टि, जब बहुत अधिक वर्षा हो अतिवृष्टि, और अतिवृष्टि का जो अपोजिट होता है अनावृष्टि। ठीक है, जब बहुत अधिक वर्षा हो, जब नहीं होती तो अनावृष्टि होती है। जो इस लोक जैसा ना हो अलौकिक, जो इस लोक जैसा ना हो अलौकिक, जिसकी आयु कम हो अल्प आयु, जिसकी आयु कम हो अल्प आयु। इसके बाद आइए हम आते हैं मुहावरे पे। मुहावरे ये होते हैं जो अपनी भाषा को प्रभावमयी बनाने के लिए वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। अपनी बात को सीधे स्पष्ट ढंग से ना बोल करके एक अलग ही उसको रूप देना मुहावरा कहलाता है। ठीक है, आज जैसे हम अपने बातों को किसी और ढंग से कहना, जैसे बहुत थक जाना को कहेंगे अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। हमने मुहावरे का रूप प्रयोग किया कि जब कोई बहुत थक जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि उसका अंग अंग ढीला हो गया। अपनी भाषा को प्रभावमयी बनाने के लिए उसे कहते हैं मुहावरे। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार कर देना। किसी को अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है कि वो इस काम के लिए हमें मना कर रहा है। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी तारीफ करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी स्वयं तारीफ करना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, बहुत शोर करना। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना, आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना। दो चीज़ों में जब आकाश और पाताल कभी नहीं मिलते तो दो लोग भी ऐसे बहुत होते हैं जिनके अंदर बहुत अंतर होता है, तो हम उनके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि उसमें आकाश और पाताल का अंतर है। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह से नष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना, किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना। जब ईंट से ईंट बजेगी तो सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है। ईद का चाँद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। जैसे ईद का चाँद बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। अगर आपका मित्र आपसे बहुत दिनों के बाद मिला है तो आप उसको ये कहते हो कि आप तो ईद का चाँद हो गए, हमें दिखाई ही नहीं देते। अंत भला तो सब भला, परिमाण अच्छा तो परिणाम अच्छा, तो कमियां भी छिप जाती हैं। अगर किसी काम को करने में कुछ कष्ट आया हो लेकिन उसका अंत अच्छा हो गया हो तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। आपके रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, बाकी सब ठीक है। अंधों में काना राजा, गुणहीन लोगों से गुणहीन लोगों में गुण कम, गुणहीन लोगों में एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो गुणवान माना जाता है। बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनके अंदर एक सारे गुणहीन है लेकिन एक है जिसके अंदर कम गुण हैं, थोड़े गुण हैं लेकिन वो गुणवान ही माना जाता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई भी लाभ नहीं होता। अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ,
आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, निर्दोष पर दोषी व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाता है। जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो निर्दोष है उसको ही, उस पे ही आरोप लगाया जा रहा है, उसी के द्वारा जिसने गलती की है। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मेहनत अधिक पर लाभ कम। आपने इतना मेहनत करी लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया, तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक अनार 100 बीमार, वस्तुएं कम, मांगने वाले अधिक, चाहने वाले ज़्यादा। जाके राखो साइयाँ, मार सके ना कोई। भगवान जिसका रक्षक है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस भगवान ने जिसकी रक्षा करनी है उसकी तो करनी है, चाहे उसका कोई भी कुछ बिगाड़ ले। अब देखो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति होता है सुनना और भिन्नार्थक अलग। सुनने में तो दोनों सेम लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। अनल आग, अनिल हवा, अन्न अनाज, अन्य दूसरा। अपेक्षा चाह, उपेक्षा अनादर। अनु पीछे, अणु कण। अनु ये ना के और नीचे मात्रा है, वो पीछे अणु कण। उपकार पाप या बुरा करना, अपकार भला करना। अवधि भाषा, अवधि समय या सीमा। आदि आरंभ, आदि किसी चीज़ की बुरी आदत लग जाना। जब हम कहते हैं कि बालक, जैसे हम किसी चीज़ का उदाहरण देते हैं संज्ञा की परिभाषा का, तो हम आदि लिखते हैं तो वहाँ से आरंभ शुरू होता है। बड़ी ई की मात्रा जहाँ पे आ जाए वहाँ पे किसी चीज़ का लत लग जाना, उसे तो इस काम की आदत हो गई है, इस चीज़ की लत हो गई है। और इसके बाद है और, तरफ, और तथा। और तरफ, और तथा। और होता है डायरेक्शन जिसमें एक मात्रा आती है। उपयुक्त उचित, उपयुक्त ऊपर कहा गया, या के ऊपर रा है, ऊपर युक्त कहा गया। कुल, कुल वंश या योग, और कुल किनारा। ठीक, इसके बाद आएंगे हमारे एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द होते हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग लगता है। अवस्था आयु, अवस्था दशा भी होती है और आयु उम्र होती है। अवस्था आयु भी होती है, अवस्था दशा भी होती है और आयु उम्र भी होती है। अनिवार्य आवश्यक। अवस्था आयु, अवस्था आयु, अवस्था का अर्थ है दशा और आयु का अर्थ है उम्र। अनिवार्य और आवश्यक। अनिवार्य जिसके बिना काम संभव ना हो, आवश्यक कोई जरूरी काम। आज्ञा आदेश, आज्ञा बड़ों के द्वारा छोटों को, आदेश अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारी को। अस्त्र जो हथियार को फेंक कर मारा जाए, जिस हथियार को फेंक कर मारा जाए, और शस्त्र जिसको हाथ से पकड़कर चलाया जाए। अमूल्य जिसका मूल्य आंका ना जा सके, और बहुमूल्य बहुत अधिक मूल्य, बहुत अधिक महंगी वस्तु। अनुरोध प्रार्थना, अनुरोध करते हैं बराबर वालों से, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से या किसी बड़े पूज्य व्यक्ति से। गहरा घना, गहरा होता है कुआं, तालाब, और घना होता है जंगल या अंधेरा। छाया परछाई, छाया वृक्ष की होती है, परछाई व्यक्ति की होती है। भीड़ झुंड, भीड़ जनसमूह की, और झुंड पशुओं का होता है, बहुत सारे पशुओं का। अब इसके बाद है सम्राट राजा, सम्राट राजाओं का राजा, और राजा किसी विशेष देश का स्वामी। हमने आज आपको ये सारी लघु व्याकरण करवाई। आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे ढंग से कीजिए, और आज केवल आप पहला विलोम शब्द याद कीजिए कि हम रोज़ एक एक करके इनकी लघु व्याकरण याद करेंगे, और आप अच्छे ढंग से इनके 10-10-10 जो है लघु विलोम के 10, पर्यायवाची के 10, अनेकार्थी के 10, ये सारे 10-10 आप आराम से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।